जितनी भी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ खड़े हुए हैं, फ्रॉम वाटर क्राइसिस टू क्लाइमेट प्रॉब्लम, टेररिज्म को ले लें, फूड सिक्योरिटी ले लें, ये सारे मसाइल हल करने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जगह पे इकट्ठी हों और कंसेंसस डेवलप करें कि इन सारी थ्रेट्स को हमने इकट्ठे फाइट करना है। मैं नदीम कुरैशी साहब का आर्गूमेंट ले लूँ क्योंकि पहले से डिबेट चल रही थी, देन आई विल कम टू यू। जी कुरैशी साहब, यू कैन रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। देखिए, मैं आपको एक गुज़ारिश करूँ। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात होती है कि ये कहा जाए कि माज़ी में भी सबके साथ ये होता रहा। मैं एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा क्वेश्चन सब जो जमहूरी ताकतों से होगा, बिलख़ुसूस वो जो आज हुक्मरान हैं, इनके साथ अगर ज़्यादतियाँ होती रही माज़ी में, बिल्कुल होती रही, तो क्या ये कौन-सी किताब में लिखा है कि ये तमाम ज़्यादतियाँ किसी और के साथ भी दोहराई जाए और नहीं, कुछ पहले से नहीं, ज़्यादा ये तो शिद्दत कोई के नहीं साथ कह दोहराई रहा। जाए? नहीं, नहीं, आप हाँ, आर्गुमेंट को गलत ले रहे तो हैं। दिस टू से कि ये पहले भी होता रहा है डजंट जस्टिफाई जो अब हो रहा है, बट वी आर डिस्कसिंग कि ये हमारी रियलिटी है, इसलिए हम ये रूल आउट नहीं कर अच्छा, सकते कि ऐसा पहले नहीं हुआ। देखिए देखिए, मैं भी वही गुज़ारिश कर रहा हूँ। अ, अगर ये रियलिटी है, तो इसी रियलिटी ने हमें आज उन तमाम उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ लातादाद चैलेंजेज़ हमें दाख़िली, ख़ारिजी, इकोनॉमिकल वो सारे चैलेंजेज़ आज इसी की वजह है कि हम अपने साथ होने वाली ज़्यादती को दूसरे के साथ ज़्यादती करके जब कंपेयर करते हैं, बजाय हमें ये होना चाहिए कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, अब ये किसी और के साथ ना हो। क्या वजह है कि कल आपकी इतनी गवर्नमेंट जो आएगी तो आप डेमोक्रेटिक लोग तो नहीं ये सब कुछ करेंगे। देखिए मैं आपसे गुज़ारिश 2018 करूँ में तो ये अगर सब कुछ होता रहा है जब उस वक्त आपकी कोई भी गवर्नमेंट शख़्स थी, सुनहरा साहबा कोई भी शख़्स करेगा वो ज़्यादती करेगा, और जो नहीं करनी पहले हुआ चाहिए। आपकी गवर्नमेंट में। तज़र्बेकार लोगों को देखिए जो लोग इस बात का दावा करते हैं, जिन लोगों को इस बात पर बड़ा वो प्राउड फ़ील करते हैं और इसको पोर्ट्रे करते हैं कि जी वो बड़े जमहूरी लोग हैं, तो उनके रवैये से भी जमहूरियत नज़र आनी चाहिए। ये बात कहना कि जी हमने सलामती कौंसिल ये जो कमेटी की मीटिंग थी इसका बायकॉट किसी ज़िद और अना पे किया, नहीं ऐसा नहीं। बुनियाद सिर्फ़ ये थी कि जब एक आग पे भी उसको उनके थोड़ी रईस तरजीह बैठे थे, देनी चाहिए थी आपको वैसे, देखिए मुझे ज़रा क्योंकि एक बहुत एक बड़ा मिनट वाक़या हुआ एक था। जुमला 2 मिनट के मुझे एक लिए जुमला साइड पे पूरा चीज़ें रख के अगर आ जाते तो ऑप्टिक्स बहुत पॉजिटिव होती। मुझे एक जुमला तो मुकम्मल कर रहे थे। मेरी हमारी गुज़ारिश ये थी कि यकीनन बहुत बड़ा इश्यू था, है और हमें इसको मिल बैठकर हल करना होगा। तो क्या वजह थी इस उस इश्यू के लिए? आप एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चले आप नहीं भी मानते, अवाम तो मानती है ना। आप उसकी लीडरशिप जो जिलों में है, आप हमें हमारी उस टीम को जिन्होंने उस कमेटी का हिस्सा बनना था, उनसे उनसे मुलाकात से भी आप उन्होंने वापस उसको गलत तैयार किया, नहीं है। आई एग्री कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आखिर फिर भी आई वुड स्टिल से कि बाद में मुलाकात हो ही जानी थी। आप लोग कुछ बड़ापन दिखा देते अगर ये लोग नहीं दिखा रहे थे तो। देखिए ज़ुनैरा साहबा ऐसा नहीं होता जब आप दावा ये करते हैं मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि हमने नहीं इकट्ठे तो फिर होकर एक आपकी मसला हल लीडरशिप करना है। एम्पावर्ड तो ना हुई ना, कि अगर वो इस तरह के नहीं, नहीं क्राइसिस में देखिए उनको एक तरफ से आप याद पॉलिटिकली करें क्रश किया जा रहा हो और उन्होंने एक दूसरी डिसीजन मेकिंग करनी हो एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू डू दैट, तो फिर ये प्रॉब्लम तो आपकी साइड पे भी हुई। जितना प्रॉब्लम ज़ुनैरा गवर्नमेंट की साहबा साइड पे है उतना ही आपकी साइड पे है। मोहतरमा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब एक्साइल में थी, नवाज़ शरीफ साहब एक्साइल में थे, तो उनकी जो मकामी लीडरशिप होती थी, हर इश्यू पर हालाँकि वो कोई जेल में नहीं थे, लंदन थे। मोहतरमा दुबई में थी, तो उनकी पूरी की पूरी टीम्स वहाँ जाया करती थी मशावरत के लिए। ये कोई गैर अखलाकी, गैर आईनी या कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं था। क्या वजह है? मैं तो ये कह ही नहीं रही। मैं तो नहीं कह रही कि आपका मुतालबा गलत था। मैं कह रही हूँ उन्होंने भी गलत किया और आप लोगों ने भी गलत किया। मैं तो ये कह रही हूँ। चलें मुबशिर साहब को हम देखो जज बना लेते हैं। मुबशिर साहब, आप इस कन्फ्लिक्ट को हल कर दें, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट मेरा आर्गुमेंट ये है कि क्राइसिस बहुत बड़ा था। एपीएस के वक्त एटलीस्ट हमने ये ज़रूर देखा था कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। इस दफ़ा ये जो ट्रेजेडी हुई जाफ़र एक्सप्रेस वाली, हमें वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स नहीं मिली जो उस टाइम पे थी। सो देयर इज़ सर्टनली अ लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिग्रेडेशन। डू यू एग्री टू दैट? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ और बुनियादी तौर पे जो सवाल आप पूछ रही हैं नदीम भाई से, वो मैं पूछना भी चाहता था और चूँकि मैं पीटीआई के दौर में ही इस एटीट्यूड के हवाले से लिखता रहा हूँ और लिखे हुए पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि मतलब प्रेसिडेंट एपीएस की भी नहीं थी
और जाफर एक्सप्रेस वाली प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ नहीं है। ट्रू। और उसमें स्पेशली जब आप पे फिंगर पॉइंटिंग हो रही हो एक पार्टी पे, क्या आप उनके लिए अपोलोजिस्ट है, यानी दहशतगर्दों के लिए, और आपके इकदामात की वजह से ही ये स्पिल ओवर हुआ आफ्टर 2018। ये बात ठीक है कि कंटेन किया गया था, आप फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देख लीजिए कि जो हमने 2 ऑपरेशन किए सवात और वजीरिस्तान, उसके नतीजे में हमने दहशतगर्दी को कंटेन किया। लेकिन आफ्टर 2018 के कुछ डिसीजन जिसमें, और आई रिपोर्टेड फॉर एन इंटरनेशनल वायर सर्विस, जिसमें टीटीपी के कमांडर्स को रिलीज करके अफगानिस्तान भेजा गया और उसके बाद उनके लोगों को लाया गया रिहैबिलिटेट करने के लिए। उसके बाद ये स्पिल ओवर ज्यादा हो गया है। अब इस सिनेरियो में पीटीआई का ये फर्ज बनता था कि अपने ऊपर जो फिंगर पॉइंटिंग है उसको खत्म करे, और उसमें मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई का बहुत बड़ा रोल होता अगर वो अपने लोगों को उधर भेज देते। कम से कम ये वाले जो डाउट्स हैं उनके बारे में, चूंकि ये डाउट्स बहुत सारी रीजंस की वजह से बने हैं। मिसाल के तौर पे 2013 में इलेक्शन से पहले वो साउथ वजीरिस्तान गए तो वहां पे टीटीपी की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि वी आर ready to provide him security, और एक पटाखा नहीं चला। whereas पीपल्स पार्टी एएनपी और एमकेएम की लीडरशिप क्या कैंपेन नहीं कर क्या सकी केपी और क्या कराची, वो तो कैंपेन ही नहीं कर पाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो इनका बनता था। लेकिन एक बात जो नदीम भाई और आपके तवज्जुह से जुनैरा, मैं पीटीआई की लीडरशिप को कहना चाहूंगा कि ये भी कोई जमहूरी रवैया नहीं होता कि आप कहें जनाब ये पॉलिटिकल फोर्सेस से तो हम बात नहीं करते, हम मिलिट्री फोर्सेस से बात करते। सबसे पहली आपका डेमोक्रेटिक माइंडसेट की निगेशन इधर हो जाती है, और दूसरी बात ये कि हमने तो तारीख से और ये सारे जर्नलिज्म से यही सबक सीखा कि कल के जो डैगर ड्रॉन थे पीएमएलएन और पीपीपी, इन्होंने इकट्ठे और ये फॉर द सेकंड टाइम एक्चुअली, बिल्कुल, और यानी हैरानकुन बात थी हमारे लिए कि मियां शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस आए, जब उन्हें डिपोर्ट किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो पीपल्स पार्टी के लोग उनको रिसीव करने के लिए सड़कों पे मार खा रहे थे लाहौर की। तो अब ये तारीख से उन्होंने सबक सीखा, और यही सबक जो है वो पीटीआई को सीखने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, इस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी थोड़ी सी ऐसी पोजीशन में है जहां उनकी पार्टी पोजीशन डिफरेंट है ऑन एन इशू, जो कैनाल्स का इशू है, मैं उसकी बात कर रही हूं, क्योंकि जाहिर है उसका ताल्लुक डायरेक्ट सिंध के लोगों से है, लोगों का वहाँ एक ओपिनियन है, और ये 6 नहरें जो हैं वो गवर्नमेंट ये समझती है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एट द सेम टाइम आपके प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, वो इसकी टैसिट अप्रूवल भी इसका किसी हद तक दे चुके हैं। तो ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है, या अभी इसके ऊपर अभी बातचीत गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की चलेगी? देखिए, बातचीत तो हो रही है, और पीपल्स पार्टी, अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हम लोग तो हमेशा बातचीत पे यकीन रखते हैं।